29 जनवरी मौनी अमावस्या पर भूलकर भी इस जगह मत जलाना दीपक, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज, अपने साथ ले जाएंगे घर की सुख समृद्धि। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी संपन्न किए जाते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। ये कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाने की सही विधि, सही समय और महत्व क्या है। हम ये भी जानेंगे कि किन जगहों पर मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो चलिए जानते हैं कि साल जनवरी 2025 में मौनी अमावस्या कब है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार 28 जनवरी शाम 7:35 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 29 जनवरी शाम 6:05 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2025 में ये पर्व 29 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पितरों के लिए दीपक जलाने का क्या महत्व होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम के समय में पितृ वापस अपने पितृलोक लौटते हैं। उनके रास्ते में अंधेरा ना हो, इस वजह से दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने से वे सुगमता से अपने लोक में जाते हैं और वे खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन दौलत, वंश, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। इस वजह से पितरों के लिए अमावस पर दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का समय क्या है? मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जलाएं। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:58 पर है। लेकिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त किसी खास कारण से रोज दीपक जला रहे हैं, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, उस समय अंधेरा होना चाहिए। दीपक कैसा होना चाहिए? मौनी अमावस्या की शाम एक दीपक लें। इस दिन मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार काम में लिया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल कोरा होना चाहिए। नए दीपक को प्रयोग में लेने से पहले उसको कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर रख दें। बाद में इनको पानी से बाहर निकालकर सुखा लें। ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल का रिसाव कम होता है। कई लोग इस दिन पीतल या लोहे के दिए में भी दीपक जलाने लगते हैं। आपको बता दें कि पितरों के निमित्त कभी भी मिट्टी के अलावा किसी और दिए में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाएं या फिर तेल का। दोस्तों, पितरों के निमित्त जो दीपक जलाया जाता है वह आप सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, तिल के तेल से भी जला सकते हैं या गाय के शुद्ध देसी घी से भी जला सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पितरों के निमित्त जो दीपक जला रहे हैं वो किस जगह पर जला रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर कि दीपक में कौन सी बाती डालें, लंबी या गोल बाती। दोस्तों, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हम अपनी सुविधा के अनुसार दीपक में गोल या लंबी बाती रख लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप महादेव की, श्री कृष्ण की, विष्णु भगवान के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें हमेशा गोल बाती ही लगती है।
और अगर आप माता रानी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें लंबी बाती रखी जाती है। और अगर आप वह दीपक पितरों के निमित्त जला रहे हैं तो उसमें हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग होता है। पितरों के निमित्त जलाए हुए दीपक में कभी भी गोल बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर कब और कहां जलाएं पितरों के लिए दीपक? मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय 7:05 पर और सूर्यास्त 6:06 पर होगा। इस समय सर्दी का मौसम है और अंधेरा जल्दी होने लगता है। ऐसे में आपको पितरों के लिए दीपक अंधेरा होने से पहले ही जला देना चाहिए। दीपक को पूरी रात जलने दें या आप उसमें तेल या घी इस प्रकार डालें कि यह कम से कम 1 घंटे तो जरूर जलना चाहिए। आप चाहें तो दीपक जलाते समय आप ये भी सकते हैं कि हे पितृगण, मौनी अमावस्या को आपके लिए ये दीपक जलाया है ताकि आपके मार्ग में अंधेरा ना हो। आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्त हों। इन 5 स्थानों पर जलाएं दीपक। पितरों के साथ माँ लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न, मिलेगा आशीर्वाद। नंबर 1, वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए रोजाना इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों का तेल का दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं होती। नंबर 2, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में रोजाना यहाँ दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में वास करती है। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष काल में आपके घर के सीधे हाथ में मिट्टी के दीपक में शुद्ध गाय का घी भरकर दीपक जलाना चाहिए और उल्टे हाथ में मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरकर दीपक जलाना चाहिए। मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसलिए अमावस्या के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाने रखने की व्यवस्था ना हो तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर या दिया उतारकर उस दीपक को दक्षिण दिशा में रखें। इस उपाय को करने से आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं रहती। नंबर 5, मौनी अमावस्या के दौरान घर के ईशान कोण में यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ जीवन में सुकून और शांति स्थापित होती है। इसके अलावा पितृपक्ष के समय में भी आप अपने पितरों के लिए प्रत्येक दिन दीपक जला सकते हैं। पितरों को खुश करने से जीवन में सुख और शांति आती है। यदि घर में पितरों की तस्वीर है तो उसके पास भी दीपक जलाया जा सकता है। दीपक कहाँ नहीं जलाना चाहिए? दोस्तों, अमावस्या के दिन पितरों की खुशी के लिए दीपक जलाया जाता है, तो जब भी आप पितरों के निमित्त दीपक जलाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि दीपक का मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। किसी और दिशा की तरफ मुंह करके कभी भी पितरों के लिए दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन पितरों से जुड़े कार्य जैसे तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करना
और गीता का पाठ करना आदि करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।